हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रेलवे इन्फिनिटी पे। तो जैसा कि आप लोग जान गए कि जैसा कि रेलवे ने एनटीपीसी की बम्पर वैकेंसी दे दी है, जो कि उसकी हम लोगों को 5 साल से जिसका इंतज़ार था, तो वो इंतज़ार अब ख़त्म होता है। आइए देखते हैं रेलवे ने क्या महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं जो 2019 में थे और अभी नहीं है, और कितना एज रिलैक्सेशन दिया है। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इधर उधर की कोई फालतू वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ये समय में से निकाल कर वीडियोज़ देखना है और आपको पढ़ाई में लग जाना है, ठीक है, जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण नोटिस रेलवे ने दे दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरआरबी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। जो इंपॉर्टेंट और आपके काम की चीज़ है वो सिर्फ दिखाऊंगा, ठीक है। कोई फर्जी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, क्या फालतू की है। आपका सबसे समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा भी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए रेलवे का जो फॉर्म फिलअप कब होगा उसका डेट क्या दिया हुआ है, 13/9/2024, ठीक है। और ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14/9/2024 से आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन 13/10/2024, 13 अक्टूबर तक है, ठीक है। वो उस फॉर्म डेट से लास्ट डेट से आप लोग पहले फॉर्म भर लीजिएगा। और फॉर्म की जो ऑनलाइन पेमेंट है वो 14 तारीख तक होगी, ठीक है। आप लोग सब समझ गए क्या है क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है मॉडिफिकेशन की डेट। आप लोग इस बीच फॉर्म को अपना कोई एडिट भी कर सकते हैं। और जो पोस्ट निकल के आई है रेलवे में, आइए वो देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये 5 पदों पे भर्ती निकली है अभी फ़िलहाल। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल पे है, अभी 12th लेवल पे आना बाकी है, तो उसकी नोटिफिकेशन अलग से आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोग देख सकते हैं किस पे कितना वैकेंसी है। चीफ कमर्शियल कम पे 1736 है, 994 स्टेशन मास्टर पे, 3144 वैकेंसी है गुड्स ट्रेन मैनेजर पे, और पाँचवा जो सीनियर क्लर्क कम टाइप है उस पर 700। टोटल जो है 8113 वैकेंसी है कुल, ठीक है। आप लोग देख लिया। चलिए, और जो एज रिलैक्सेशन है वो भी सब देख सकते हैं आप लोग। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है। जो कोविड में आप लोगों का जो इतनी बड़ी कोविड का समस्या आए थे उसके कारण आप रेलवे ने 3 साल की दिया है एज रिलैक्सेशन। और इस पर आप मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं आप अपने हिसाब से, उस हिसाब से आप अपना पोस्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। तो इस में क्या लिखा हुआ है कि आप अपना जो भी फॉर्म भरिएगा वो अपने आरआरबी के अनुसार जोन वाइज देख लीजिएगा, कौन से जोन में आपको फॉर्म भरना है उसी जोन में चूज़ करिएगा, ठीक है। जिस जोन में वैकेंसी ज़्यादा है, या फिर आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अपना मेडिकल स्टैंडर्ड को देख कर ही फॉर्म फिल करें कि किस में कितना है। अगर आप ग्लासेस लगाते हैं, आपका आँखों में चश्मा है, तो उस हिसाब से आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देख कर ही फॉर्म भरें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो एग्ज़ाम सीबीटी होगा, ठीक है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा, ठीक है। और पोस्ट के हिसाब से उसके और भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं, टाइपिंग स्किल टेस्ट है और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग वो देख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट सीबीटी 1 क्वालिफाई हो उसका 15 टाइम्स स्टूडेंट्स को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जिनका सीबीटी 1 कंडक्ट ये आप लोग अगर क्रैक कर लीजिएगा तो जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा उसमें जितनी वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स आपको सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट जानकारी देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी चीज़ें लिखेंगे वो अपने क्या करेंगे, आधार कार्ड और मैट्रिक जो एग्ज़ाम दिए उसमें जो सर्टिफिकेट में जो चीज़ लिखी होगी उस हिसाब से देंगे, ठीक है। आप लोग ये चीज़ गलती ना करें, और अगर कोई गलती है तो आप लोग उससे पहले सुधार कर लें, ठीक है। जो भी चीज़ अगर कुछ मिस्टेक्स है अगर आपके आधार कार्ड में, तो वो लोग आप लोग पहले सुधार ले, करेक्शन कर ले, तभी आप जा कर के फिर फॉर्म को फिल करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देखें यहाँ क्या लिखा है, दोज अवेटिंग रिजल्ट टू दी फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। मीन्स साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप फाइनल ईयर में तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, ठीक है। आपके पास डिग्री होना चाहिए, फॉर्म डेट के लास्ट से ख़त्म होने के पहले आपके पास एक डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन की कोई भी स्ट्रीम से, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर रेलवे ने साफ और सबसे अच्छी तरीके से क्लियर कर दी। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भैया हम फाइनल ईयर में तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। और ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ अपने मेट्रिकुलेशन के हिसाब से पढ़े। चलिए नेक्स्ट जानकारी देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं सिर्फ आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। कोई फालतू चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। आपका भी सर टाइम इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैंने देखा है कि 40-50 मिनट का भाई बता रहे हैं, ये आ गया वो आ गया। भाई इतना क्यों देखना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी जानकारी की है वो मैं बस आपको बताते जा रहा हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बने रहें, आपको सारी जानकारी A to Z मिलेगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। जितना जानना है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट जानकारी देखते क्या दिया हुआ है।
देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है A2 A3 B2 C2, ये क्या है मतलब जो आपका जो मेडिकल होता है आँख का उसके हिसाब से दिया हुआ है कि आपका डिस्टेंस विजन क्या होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए A2 के लिए, और A3 के लिए 6/9 विदाउट ग्लासेस, और B2 का डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। और C2 का ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिकल है, ठीक है। और इसके ऊपर जो होता है A1 वो होता है मेडिकल LP वालों के लिए, ठीक है, उसमें हाई चाहिए रहता है। और A2 और A3 इसलिए इसमें चाहिए रहता है क्योंकि अगर आप स्टेशन मास्टर बनने तो आपका थोड़ी आई जो है, आई का जो देखने का क्षमता है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए A2 और A3 यहाँ पे लिया जाता है। और ALP के लिए A1 होता है जो हाईएस्ट ग्रेड होता है मेडिकल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे जो एज दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एज 18 से 36 साल का जिनका एज ग्रुप है वही केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 साल से कम के स्टूडेंट नहीं भर सकते, 36 साल से ज़्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। UR में 2 जनवरी 1989, अगर इससे पहले का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो जो OBC के NCL स्टूडेंट नॉन क्रीमी लेयर के उनको देखें आप 1989 से 1986 आपको 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। और उसी तरह अगर आप ST SC है तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मीन्स अगर आप इन दोनों डेट से पहले के हैं तो आप इन दोनों डेट के पहले के अगर आप हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते। और ये जो दिया हुआ है 1/1/2007 इसके बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, इसके बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है OBC के लिए 3 साल, ST SC के लिए 5 साल, और बाकी सारे कैटेगरी के लिए PWBD एक्स सर्विसमैन सब के लिए सब सारा कुछ दिया हुआ है कि कितना साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है देखिए वो देखिए फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोज अवेटिंग ऑफ द रिजल्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है फॉर्म डेट से पहले, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ी 500 है UR कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका 400 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा, ये रेलवे की बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात को देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया। 500 फीस है OBC UR का, और अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका 400 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट पे, जो आप बैंक अकाउंट फॉर्म फिल करते वक्त देंगे, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको फॉर्म फिल करते वक्त सारी की सारी जानकारी आपको A to Z एक बिल्कुल अच्छे तरीके से भरनी है। आप पहले देख ले, सारे डॉक्यूमेंट्स को सामने रख ले, तभी एक फॉर्म को फिल कीजिएगा। हड़बड़ा करके नहीं बढ़िएगा, बका करके कल से फॉर्म फिल परसों से शुरू नहीं कर दीजिएगा। कुछ दिन आराम से देख लीजिएगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके बाद अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करना है ताकि आपको बाद में एडिट करने की जानकारी ना मिले। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द ऑनलाइन पेमेंट विल बी अलाउड टू टिल 15/10/2024, मतलब आप 15 अक्टूबर तक फाइनल मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बट उससे पहले 14 तारीख तक जो दिया हुआ था 13 तारीख तक उस तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट आप उसको एक दिन बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानकारी देखते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है वो यह दिया हुआ है कि इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि अगर आप OBC कैंडिडेट है, ST SC कैंडिडेट है, चाहे आप जो जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपके पास एक वैलिड OBC सर्टिफिकेट, ST SC PWD जिस भी कम्युनिटी से आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी वैलिड होना चाहिए। कोई फर्जी आप लोग ना बनवाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी बहुत वीडियो में देखा होगा कैसे कैसे केस आए हुए हैं। IAS ऑफिसर्स वाले ने भी फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप वैलिड है और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी काफ़ी समय, 1 महीने का समय है, आप सर्टिफिकेट को बनवा ले तो ही आप जा कर के फिर फॉर्म को फिल करें, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं जो इस पैराग्राफ में दिया हुआ था। वो वही दिया हुआ था कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है OBC NCL जो भी है जिस चीज़ का, वो आपके पास एक वैलिड होना चाहिए और लास्ट फॉर्म डेट के पहले का होना चाहिए, ठीक है। बहुत 2 साल पुराना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग के लिए नेक्स्ट जानकारी बताते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें अब करनी चाहिए, ठीक है, सिलेबस कि सिलेबस क्या है। जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं कि इसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये 3 चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। आप लोग उसका डिटेल सिलेबस यहाँ देख सकते हैं क्या क्या है। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर डला दूँगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग सभी को ज्वाइन कर ले, जिसका नाम है रेलवे इन्फिनिटी, ठीक है। आप लोग सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा रेलवे इन्फिनिटी, आप लोग सर्च कीजिएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डलवा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा
इस वीडियो के माध्यम से, और आगे भी मैं काफ़ी रेलवे के इंपॉर्टेंट जितने भी प्रीवियस ईयर से साइंस के, मैथ्स के, जीके के, मैं सारे का सारा कुछ अपने इस चैनल पे कराऊंगा। ठीक है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब को करके रख दीजिएगा। आगे आने वाले समय में आपको सारा का सारा कुछ मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मैथ्स के, साइंस के, जीके के सारा कुछ मैं इस चैनल में अपडेट करूँगा। ठीक है, आप लोग बस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। मैथ्स में आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन और क्या क्या मतलब पैटर्न है, क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सारा का सारा आपको पढ़ रहा है। ठीक है, कुछ भी चीज़ें छोड़कर नहीं जानी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ तो इसमें 3 चीज़ें, जीके, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें आपका 3 सेक्शन होगा। ठीक है, एक मैथ होगा, एक रीजनिंग होगा और एक जीके होगा। जिसमें जीके में जो CBT 1 है उसमें जीके में आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग 30 मार्क्स का पूछा जाएगा और मैथ 30 मार्क्स। मतलब सबसे ज़्यादा आपको जो मेहनत करनी है वो जीके में करनी है। ठीक है, तो कट ऑफ भी इसका अच्छा खासा जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना भी चीज़ें आपको पढ़ना है, सारा का सारा कुछ जो सिलेबस में दिया हुआ है, सारा का सारा टॉपिक्स पढ़ना है और सबसे ज़्यादा मेहनत आपको जीके में करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है का जो आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम में वो 120 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, तो आपको तुक्का नहीं लगाना। तुक्का नहीं लगाना, अगर आप एक तुक्का भी लगाते हो, सोचिए अगर आपका सिलेक्शन सिर्फ 1 नंबर से रुक जाता है, तो सोचिए आप, रेलवे की वैकेंसी ऐसे भी बहुत सालों में आती है, तो 1 नंबर से सिलेक्शन रुकना ये बहुत ज़्यादा डिसअर्टेंड है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती कभी ना करें एग्ज़ाम में। ठीक है, कभी भी तुक्का ना लगाए, क्योंकि मैंने भी कई एग्ज़ाम दिए हैं तो मैंने भी तुक्का लगाया, बहुत ज़्यादा फेल किया। ठीक है, तो कभी भी एग्ज़ाम में तुक्का नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैंने जो था मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा पैराग्राफ में आपको कुछ नहीं देखना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि लिखा हुआ है कि टाइपिंग स्किल, जैसे आपका CBT 1 हो जाएगा, फिर CBT 2 होगा, फिर CBT 1 और 2 के बाद क्या होता है, कुछ पोस्ट में आपका क्या है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा, जैसे कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, और ये दोनों पोस्ट में क्या है कि आपका स्किल टेस्ट भी होगा। तो आपको CBT 1 और CBT 2 और टाइपिंग स्किल टेस्ट भी क्लियर करना होगा इन पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानकारी देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, उतना बड़ा 80 पेज के PDF में आपको कुछ नहीं देखना है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लंबा वीडियो करने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी फॉर्म आप फिल करेंगे वो रेलवे के जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRB का, उसमें जाकर ही फॉर्म को फिल करें और अपने जोन को सेलेक्ट कर लें, और जिस जोन से आपको वैकेंसी फिल करना है आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से देख लें और उसी में जाकर के जोन को फिल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि चॉइस ऑफ एग्ज़ाम लैंग्वेज, एग्ज़ाम डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है। आप अपने हिसाब से जो भी आपका मदर टंग है उस हिसाब से आप अपने लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। मीन्स जो भी आपका सुटेबल, अगर आपको इंग्लिश में अच्छा लगता है तो इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, सारी लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन में। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लें, चूज कर ले, गलती ना करें। ऐसा नहीं है कि बका करके फॉर्म भर दिए, लैंग्वेज गलत चूज कर ले, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से देख लें। और मदर टंग, मोस्ट आइडेंटिफिकेशन, ये सब आपको फिल करना है फॉर्म फिल करने वक्त। बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड। ठीक है, जो आप अगर एग्ज़ाम देंगे तो अगर आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाता है तो जॉब, अगर आप CBT 2 में जाएंगे तो आपका जो फॉर्म फिलअप 500 था उसमें आपका 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा, अगर आप CBT 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ पे रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया है कि जो भी आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो इनके दिए गए जो सूटेबिलिटी है उसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 320 पिक्सल, तो इसी के हिसाब से होना चाहिए। 20 से 50 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए और सारा कुछ दिया हुआ है। इट शुड बी अ कलर्ड पासपोर्ट फोटोग्राफ विथ वाइट कलर बैकग्राउंड। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना, यहाँ पे मेंशन किया हुआ वाइट कलर्ड बैकग्राउंड, तो इसका ध्यान दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग सब कुछ जो भी सूटेबिलिटी है उस हिसाब से करिएगा, फ़ोटो को बिल्कुल अच्छे तरीके से अपलोड करिएगा, टेढ़ा पेढ़ा नहीं करिएगा, चश्मा उश्मा लगा कर नहीं कीजिएगा। अब जो भी है सारा कुछ जानकारी से पढ़ लेंगे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डला देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट जोन्स का वेबसाइट दिया हुआ है, गुवाहाटी, अहमदाबाद, अजमेर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, बेंगलुरु, भोपाल, मुजफ्फरपुर। तो आप जिस भी लोकेशन से आते हैं या फिर आपको जिस भी जोन में फॉर्म भरना है तो आप उसको देख सकते हैं, इतने सारे जोन्स हैं। ठीक है, तो आप अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से जोन में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट।
तो दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। तो और कुछ चीज़ें हैं पीडीएफ में, वो मैं भी आपको ये भी बता देता हूँ कि रेलवे ने कुछ सैंपल दे दिया है कि आप इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स को बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ये है SC ST का, ठीक है। तो इसी तरह आपका OBC का भी है, चलिए वो बता देते हैं, दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है OBC का सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसी तरह सारा का सारा फॉर्मेट रेलवे ने दे दिया है कि किस फॉर्मेट में आपको बनाना है, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मेट में अपना देख लीजिएगा, उसी फॉर्मेट में अपना बना लीजिएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो फॉर्म डेट से पहले बना लीजिए, अभी काफ़ी समय है, 1 महीने का आपके पास समय है। तो आराम से आपका 1 महीने के अंदर जो भी सर्टिफिकेट है बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अब क्या जानकारी दी गई है। तो ये सब क्या है, पूरा का पूरा जोन वाइज बाइफर्केशन है, किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये RRB अहमदाबाद का है, ठीक है। तो इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की कितनी पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की कितनी पोस्ट है, मैनेजर की कितनी है, सीनियर क्लर्क की कितनी है, UR SC ST सब का अलग अलग दे दिया गया है, ठीक है। तो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ये सारा का सारा बाइफर्केशन दे दिया गया है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो मैंने बता दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब जो भी चीज़ें हैं सारा का सारा पोस्ट वाइज दिया हुआ है, सारा जोन का, ठीक है। ये भी देख लिया आपने। और नेक्स्ट भी आपको दिखा देते हैं कि सारा का सारा नेक्स्ट क्या है। ये देखिए, अब जितने भी PDF में जो भी चीज़ें हैं वो सारा का सारा जोन वाइज बिलासपुर का देख सकते हैं, बिलासपुर में कितनी वैकेंसी है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की कितनी है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर की कितनी, सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारा का सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है, जितना जानना था मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से बता दिया, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, सारा का सारा यही कुछ है, ठीक है। सारा का सारा चीज़ें यही है। सिकंदराबाद का आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये मुजफ्फरपुर का है। तो दोस्तों चलिए वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाई भी करनी है, हम तो आ गया। अब बहुत ज़्यादा चारों तरफ से वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आने वाले सभी जितनी भी जानकारी है रेलवे से संबंधित वो सारी की सारी इस चैनल में बताई जाएगी। और मैं अभी बहुत सारी कुछ आप लोगों के लिए सोचा हूँ कि इस चैनल में जितनी भी रेलवे से इम्पोर्टेंट GK GS रेलवे मैथ की, साइंस की जितनी भी इम्पोर्टेंट क्लासेस और जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके और पूछे जा सकते, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस आपको इस चैनल में करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए अभी, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं कुछ दिनों में अभी सारा का सारा वीडियोस मैं धीरे धीरे एक दिन में सारा कुछ अपलोड करूँगा। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं। और आज का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था और उससे NTPC से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। तो आप लोग भी पढ़ाई करिए अच्छे से, और इस बार 2024 में एक सिलेक्शन और एक नौकरी पक्की करनी है, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेलवे ने दी है। और अभी जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो इस फॉर्म को फिल कर ले, और अभी 12th वाली वैकेंसी नहीं आई है, वो भी बहुत ही जल्द आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में अपना डाउट को शेयर कर सकते हैं। तो मैं सारे के सारे लोगों का डाउट्स रिप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि कितने लोगों ने क्या कमेंट किया। मैं ईच एंड एवरी डाउट्स को मैं शेयर करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग।